पुस्तक का नाम गायत्री से व्याधि निवारण, लेखक वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी। ऑडियो 1। हमारे देश में एक पुरानी कहावत है, शरीरम व्याधि मंदिरम, पर जो लोग इसका अर्थ यह लगाते हैं कि रोगी होना मनुष्य के लिए स्वाभाविक बात है और शरीर में किसी भी व्याधि का प्रकोप हो जाना मनुष्य के वश से बाहर की बात है, वे वास्तव में बहुत बड़ी भूल करते हैं। प्रकृति ने मनुष्य का शरीर स्वास्थ्य, सबल और कार्यक्षम रहने के लिए बनाया है। यदि मनुष्य अनुचित और विपरीत आहार विहार का टेब डालकर उसे रोगी बना डालता है तो इसमें दोष न प्रकृति का है और न शरीर का। इंद्रियों के वशीभूत होकर मनुष्य सीधे और सच्चे मार्ग को छोड़कर हानिकारक मार्गों को अपना लेता है और इसका दंड उसे शारीरिक तथा मानसिक निर्बलता तथा भांति भांति की बीमारियों के रूप में भोगना पड़ता है। यदि मनुष्य शास्त्रों के आदेशानुसार संयम पूर्ण जीवन बिताए और स्वास्थ्य संबंधी शारीरिक तथा मानसिक नियमों का पालन करता रहे तो निसंदेह वह निरोगी रहकर सुखी जीवन व्यतीत कर सकता है। अस्वस्थता और रोगों की अधिकता का एक बड़ा कारण यह भी होता है कि इंद्रियों और मन द्वारा विपरीत मार्ग पर चलने और तरह तरह के प्रलोभनों में फंसकर मनुष्य की प्रवृत्ति तामसी हो जाती है और तामसी प्रवृत्ति मन पर और उसके द्वारा शरीर पर सदैव दूषित प्रभाव डालती है। तामसी विचार वाले मनुष्य का रक्त ही विषाक्त एवं दूषित हो जाता है और उसके द्वारा शरीर में कोई भी व्याधि उत्पन्न हो सकती है। जैसा हम भली प्रकार जानते हैं, शरीर का वास्तविक राजा मन ही है। जब असत विचारों और तदनुसार क्रियाओं से मन ही विकारग्रस्त हो गया तो शरीर कैसे बचा रह सकता है। जो लोग असत पथ का अवलंबन करके अपनी रहन सहन खान पान को तामसी बना लेते हैं, वे अवश्य व्याधियों के फंदे में फंसकर दुख पाते हैं। तो इन व्याधियों से छूटने का उपाय क्या है? औषधि का प्रयोग तो किया ही जाता है, पर जब तक मनुष्य की मानसिक स्थिति का सुधार ना होगा तब तक रोग का मूल कारण नहीं जा सकता। इसके लिए आवश्यकता है कि हमारे भीतर से तमोगुण को निकालकर सतोगुण की वृद्धि की जाए और सत तत्व की वृद्धि करने का गायत्री साधना से बढ़कर कोई अन्य उपाय नहीं है। गायत्री का सर्वप्रथम उद्देश्य ही यह है कि हम परमात्मा से अपनी बुद्धि के शुद्ध और निर्मल होने की अंतःकरण से प्रार्थना करें। शुद्ध बुद्धि ही सब प्रकार के मनोविकारों की सच्ची औषधि है। वही हमारे भीतर से तमोगुण को निकालकर सतोगुण की प्रतिष्ठा कर सकती है। जब हमारे हृदय में सत तत्व की प्रधानता होगी और उसके प्रभाव से शुद्ध रक्त हमारी नाड़ियों में बहेगा तो कौन सा ऐसा रोग है जो उसके सामने टिक सके। आवश्यकता है सच्ची श्रद्धा और आंतरिक विश्वास की। जो जितनी हार्दिक से गायत्री साधना कर सकेगा वह उतनी ही शीघ्रता से व्याधियों से परित्राण पा सकेगा। व्याधियों में फंसे हुए अनेकों व्यक्ति गायत्री की कृपा से किस प्रकार पार लगे, इसके कुछ उदाहरण भुक्त भोगियों के जबानी ही नीचे दिए जाते हैं। श्री नंद कुमार शर्मा कोटा से लिखते हैं, मुझे प्रसन्नता है कि मेरे जीवन में अखंड ज्योति का पथ प्रदर्शन मिला। आज 5 वर्ष से पिताजी की प्रेरणा से प्रतिदिन 5 माला गायत्री जप तथा उसका हवन करते आ रहा हूँ। उनकी आयु 70 साल है। चैत्र नवरात्रि में मैंने पूज्य गुरुदेव से आदेश प्राप्त कर पिताजी के आत्म कल्याण के लिए 1.25 लाख का तथा महायज्ञ के लिए 24,000 का अनुष्ठान किया था। श्रावण मास में पिताजी बीमार पड़े। वृद्ध थे ही और बुखार ने झकझोर डाला। चिकित्सा की गई पर हालत दिनों दिन गिरती ही गई। सभी के विचार से इस वृद्धावस्था में उनका शरीर त्याग ही भला और सुंदर जचता था, पर
मेरे हृदय की ममता उनसे बिछुड़ना जरा भी पसंद नहीं करती। उनके महाप्रस्थान का दिवस था। उनकी दशा से सभी को यह अवगत ही था। मैं जप कर रहा था। अचानक ही सभी एक साथ रो पड़े। मैंने समझ लिया कि पिताजी इस नश्वर शरीर का त्याग कर रहे हैं। ममता की अधिकता से मैं भी फूटकर रो पड़ा। सामने गायत्री माता की प्रतिमा थी। मैंने दीन और करुण स्वर में प्रार्थना की, माँ, और कुछ दिन मेरे पिताजी को जीने दें। सहसा ही विद्युत सा चमक उठा और मैं बेसुध सा हो गया। उसी समय मेरी अंतर चेतना में किसी ने कहा, यदि महायज्ञ के लिए किया गया 24,000 के अनुष्ठान को शीघ्रता से पिताजी को संकल्प कर दो तो ऐसा हो सकता है। मैं उपासना छोड़कर आतुर भाव से दौड़ता हुआ पिताजी के निकट गया। उनका सारा शरीर, हाथ पांव सभी ठंडे हो चुके थे। नाक भी शीतल और टेढ़ी हो चुकी थी। सभी उन्हें खाट से उतारकर नीचे सुला रहे थे। मैं देखते ही निराश हो गया। फिर भी उसी दशा में मैंने उन्हें बैठाकर 24,000 जप का तुलसीदास गंगाजल लेकर संकल्प किया। वह उनके मुख में डाल दिया। तुरंत ही उनकी प्राण चेतना लौट आई और स्वयं ही नीचे से उठकर खाट पर बैठ गए। ठाकुर महेंद्र सिंह सरवन लिखते हैं, मेरी पुत्री चिरंजीव चित्रंजन कुमारी अहिमा गांव के राजकुमार से ब्याही है। उसके 1-2 साल का पुत्र है। एक दिन अकस्मात ही उस बालक के सारे शरीर में फोड़े निकल आए। वे निकलते तथा कुछ समय बाद पानी के बुलबुले की भांति क्षण में फूट जाते। ऐसी स्थिति प्रायः 15 दिन रही और एक दिन अचानक एक पांव खूब सूज गया। सूजन धीरे धीरे पेट की ओर बढ़ने लगी। विशेष शोध तथा कमजोरी के कारण ज्वर भी पराकाष्ठा को पहुंच चुका था। वर्षा ऋतु थी। पानी खूब पड़ रहा था। गांव में वैद्य या डॉक्टर का कोई प्रबंध न होने से गांव के कुछ अनुभवी व्यक्तियों का बताया हुआ उपचार किया गया, किंतु कोई लाभ नहीं हुआ। पुत्री की सासू ने तो साफ कह दिया कि यह रतवा है, असाध्य रोग है, बच्चा किसी भी भांति बच नहीं सकता। उनके भी 2 बच्चे इसी रोग से मर चुके हैं। यानी कहने का अभिप्राय यह था कि उपचार करना व्यर्थ है, अब केवल भगवान के भरोसे रहना ठीक है। पुत्री ने पहले तो मुझे बुलाने को सोच लिया था, किंतु अपनी सास के शब्दों से मेरा विचार छोड़ माँ गायत्री की शरण ली। अनेकों प्रकार से प्रार्थना आरंभ कर दी। साथ ही साथ गायत्री मंत्र का जप करती गई और उस शोध वाले हिस्से पर हाथ ऊपर से नीचे की ओर फिराती रही। भला ऐसी आर्त पुकार पर माँ गायत्री कैसे विद्रवित न होती। शीघ्र ही आ पहुंची और अपनी वृहत शक्ति द्वारा केवल 2-3 घंटे में सारी सूजन उतार दी। बुखार, कमजोरी, पांव का कंपन, असह्य दर्द उसी क्षण दूर हो गया। डॉक्टर खिलावन सिंह दमोह से लिखते हैं, आज से 3 वर्ष पहले मेरे पेट में असह्य पीड़ा होती थी। दर्द से सदा ही बेचैन रहता था, जिसके कारण खाना पीना सोना सभी से बेबसी सहित वंचित रह जाना पड़ता था। भूख लगने पर कदाचित थोड़ा सा दूध भी पी लिया तो पतले दस्त आने लगते। दमोह में जितनी भी प्रसिद्धि पाई हुए वैद्य और डॉक्टर हैं, सबसे एक एक करके इलाज कराया, पर जरा भी आराम ना पा सका। यहाँ से निराश हो जबलपुर गया और विक्टोरिया चिकित्सालय में इलाज कराना प्रारंभ किया। एक्सरे के द्वारा परीक्षण पर डॉक्टर ने बताया कि तुम्हारे पेट के नल और पित्ताशय की थैली में छाले हैं। आराम होने के लिए ऑपरेशन कराना पड़ेगा। फिर इस चिकित्सालय को छोड़ मैं बम्बई किंग एडवर्ड हॉस्पिटल में दाखिल हुआ, पर यहाँ भी अच्छे सभी डॉक्टरों ने ऑपरेशन कराना ही सर्वोत्तम बताया। ऑपरेशन से मैं बेहद डरता था, अतः वहां से निराश होकर सीधे घर चला आया। इलाज से आराम होने का विश्वास जरा भी नहीं रहा था, अतः एकमात्र भगवान ही मेरा सहारा था। भगवत उपासकों की संगति करना और उनके संग भगवत कृपा की चर्चा हुआ करती। मेरे एक साथी और भक्त ने कहा, केवल बातें बनाने से नहीं, कुछ करने से भगवत कृपा की प्राप्ति होती है।
तुम अपना सब कुछ गायत्री माता को सौंप दो और नियमित उपासना करो। मुझे उनकी सलाह बड़ी प्यारी लगी। तब तक कुछ प्रेम भक्ति मेरे हृदय में जग चुकी थी। मैंने नियमित गायत्री जप करने लगा। 2-4 दिन के उपरांत ही मेरी बेचैनी और दर्द घटने लगे। मुझे स्फूर्ति का बोध हुआ और माता की कृपा से निराशा आशा बनी और आशा उत्साह, ओज एवं स्वास्थ्य में परिणित हो गई। मैं अपने अनुभव के बल से यह दावे के साथ सभी सज्जनों से अनुरोध करता हूँ कि आप सर्वतोभावेन अपने आप को मात्र चरणों में सौंप दें। निश्चय ही देर सबेर में आपका मंगल और कल्याण होगा। एक गायत्री भक्त खाम गांव से लिखते हैं, हमारे यहाँ के श्री ओमकार पाटिल मस्तिष्क की विकृति के रोगी थे। उनके मन के विचार एवं भाव सदा ही अस्त व्यस्त और टूटे फूटे से रहते। उसमें कोई श्रृंखला नहीं रहती। लोग उन्हें उन्मत्त और पागल कहते। पैसे की उनके पास कोई कमी नहीं थी। अतः इस रोग को शांत कराने के लिए विभिन्न चिकित्सकों से भांति भांति के इलाज करवाए, पर कभी किसी से कोई लाभ ना हुआ। एक अयाचित प्रेरणा से उन्होंने अपने कल्याण के लिए गायत्री उपासना प्रारंभ कर दी। उन्हें अद्भुत शांति मिली। विचारों का बिखरना घटने लगा और आज भी माता की कृपा से उन्हें पागल कहने वाले लोग ही एक विचारशील व्यक्ति मानकर उनके विचारों की प्रतिष्ठा करते हैं। यह है माता की वात्सल्य भरी अनुकंपा। खाम गांव वासी श्री सुखदेव भावजी की छाती के एक भाग में बहुत वेदना थी। इलाज के लिए अधिक पैसे खर्च करने में असमर्थ थे। डॉक्टर से पूछने पर उन्होंने बताया कि पहले तुम्हें उस भाग का फोटो खिंचवाना होगा, फिर जांच करने पर इतने इतने रुपए इलाज में खर्च होंगे। उसने देखा मैं वैसा इलाज करने योग्य नहीं हूँ, अतः सभी ओर से सभी आशा भरोसा छोड़कर उसने गायत्री माता की शरण लेने का निश्चय किया। जप करने के दूसरे तीसरे दिन ही उसकी वेदना में आश्चर्यपूर्ण कमी आई। फिर तो उसका उत्साह और हौसला बढ़ ही गया। कुछ ही दिनों में वह संपूर्ण वेदनाओं से छुटकारा पा गया और आज माता की कृपा से उन्हीं की याद करते हुए, मस्ती से पुरुषार्थ करते हुए वे अपनी जीविका चला रहे हैं। श्री महादेव चंद्रकांत जी खाम गांव की पत्नी दमा से आक्रांत थी। दमा के भयंकर वेग को उन्हें अपनी आंखों से देखने के अवसर जीवन में बारंबार आए। वे कहते हैं, मर जाना बेहतर है, किंतु प्राण छूटने की सी दशा में घंटों तड़पते रहना बहुत ही दुर्भाग्य है। किसी नरक का कष्ट इससे अधिक क्या हो सकता है। यह दुस्सह पीड़न अवश्य ही किसी भयंकर पापों का परिणाम ही हो सकती है। पैसे की कमी के कारण वे अपनी पत्नी का इलाज कराने में असमर्थ थे और उनकी पीड़ा से स्वयं उनके अंतर में बिच्छू दंशन चलते रहते थे। कोई उपाय नहीं देखकर बेबसी से ही उन्होंने गायत्री उपासना का आश्रय लिया। उपासना के थोड़े ही दिनों बाद उन्हें कैसे इलाज के लिए पर्याप्त पैसे मिल गए, इसे वे बताना पसंद नहीं करते। इस इलाज को तथा इलाज के आवरण में दमा रोग की मुक्ति को वे गायत्री माता का प्रसाद मानते हैं। कविराज वासुदेव कृष्ण जोशी काव्य तीर्थ चूरू राजस्थान से लिखते हैं, करीब 1 साल पहले की बात है। मेरे घर से कुछ ही दूरी पर एक काली माता का मंदिर है। उस मंदिर के पुजारी जी के एक युवक पौत्र का विवाह अगले वर्ष ही हुआ था। विवाह के उपरांत उस पर ज्वर का जो आक्रमण हुआ वह सैकड़ों चिकित्साओं और औषधियों से भी नहीं छूटा। चिकित्सकों की असफलताओं से उस युवक के हृदय में निराशा की भावना बढ़ती गई। अंततः उसे औषधि मात्र से अरुचि और अविश्वास हो गया। वह मृत्युशैया की ओर दिनों दिन बढ़ता जा रहा था। फिर उसने औषध लेना स्वीकार नहीं किया। लगता जैसे वह स्वयं ही मृत्यु की गोद में समा जाना चाहता है। मैं स्वयं चिकित्सक हूँ। उसकी बढ़ती हुई जर्जरता और शीर्णता को देखकर मैंने स्वयं बिना मूल्य उसकी चिकित्सा करने का निश्चय किया।
और पुजारी जी से इसके संबंध में कहा, पर लड़का औषधि लेने के लिए तैयार नहीं हुआ। 3 बार इसके लिए मैंने प्रयत्न किया, पर वह नहीं ही तैयार हुआ। चौथी बार, जबकि मृत्युशैया पर ही जा रहा था और कुछ बोलने की शक्ति भी उसमें ना रह गई थी, मैं मैट्रिक पास उस विवाहित युवक को मरते देख बड़ा ही करुणातुर हो उठा। मैंने गुरुदेव का स्मरण कर चौथी बार सलाह दी, यदि आप तैयार हुए तो बिना दवा के आपका पौत्र आरोग्य प्राप्त कर लेगा। पुजारी जी शीघ्रता से प्रसन्नता पूर्वक इसके लिए तैयार हो गए। मैंने गुरु का स्मरण करते हुए कह दिया कि आप 25 दिन तक गायत्री मंत्र की प्रतिदिन 25 माला जप कीजिए और जप पूरा होने पर उसकी परिपूर्ति यथाशक्ति हवन द्वारा कर दीजिए। पुजारी जी ने बड़ी श्रद्धा से संकल्प लिया और जप करने लगे। लगभग 7 दिन जप करने के बाद लड़के ने स्वयं कहा, मैं औषधि लूंगा। तदुपरांत एक वैद्य जी ने औषधि दी और वह रोग मुक्त हो गया। यहाँ तक कि उसी महीने में मंदिर के सामने वाले विद्यालय में उसे नौकरी भी मिल गई। पुजारी जी मुझे सारी कहानी सुनाते हुए धन्यवाद देने लगे। मैंने कहा, जिस गायत्री माता ने उसे बचाया है उसकी उपासना आप लोग कभी नहीं भूलें, यही मेरे लिए सच्चा धन्यवाद है। नया जीवन मिला। श्रीमती कांति देवी त्यागी धामपुर से लिखती हैं, मैं 1 वर्ष से पित्त वायु रोग से बड़ी दुखी थी। हर समय जी घबराता था, न नींद आती थी, न भूख लगती थी। हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही थी। अधिक कमजोर हो गई थी। बायां हाथ बिल्कुल बेकार हो चला था। उसमें जरा भी दर्द होने अथवा ठसका लगने से पसीने में नहा जाती थी और जी घबराने लगता था। अंदर दम सा घुटता था। डॉक्टर वैद्य तरह तरह के रोग बताकर डराया करते थे। बहुतेरे इलाज कराया, कभी 2 दिन को कुछ आराम मिला, पर फिर वही बात। माता की कृपा से एक दिन मेरी ननद बिजनौर से घर आई। बिजनौर में उन्हें किसी यज्ञ में 5-5 पैसे वाली 8 पुस्तकें भेंट स्वरूप मिली थीं। उन्होंने वह पुस्तकें मुझे दिखाई और मुझे गायत्री जप करने को कहा। पुस्तकें पढ़ने को मेरी इच्छा थी, पर मैं पढ़ने में असमर्थ थी। अंत को मेरी ननद जी ने ही रात को काम से निपटने के बाद मेरे पास बैठकर उन पुस्तकों को पढ़कर सुनाना शुरू कर दिया। मुझे सुनते सुनते नींद आ जाती, यहाँ तक कि मुझे यह भी पता न रहता कि बीवी जी अभी पुस्तक पढ़ रही हैं और लैंप जल रहा है। जब वह मुझे टोकती तो अचानक नींद आ जाने से मुझे शर्म मालूम पड़ती थी। दोपहर को मेरा जी चाहता था कि पुस्तकें पढूं, पर उस समय ननद जी काम से थककर सो जाती थी। मैं उन्हें जगाना उचित नहीं समझती। आखिर एक दिन साहस करके मैंने पुस्तकें उठा ली और दैवी प्रेरणा वश 2 घंटे में सब पुस्तकें पढ़ ली। उस दिन मैंने अनुभव किया कि मुझे अब दिखने लग गया है। शुरू के दिन मैंने बिस्तर पर पड़े पड़े ही जप किया। दूसरे दिन मुंह हाथ धोकर, कपड़े बदलकर तथा पृथ्वी पर बैठकर 2 मालाएं की। तीसरे दिन शिवरात्रि थी। बहुत दिनों से स्नान भी नहीं किया था। उस दिन स्नान करके 3 मालाएं की। सन 1954 की होली से मालाएं जपना प्रारंभ कर दिया। चैत्र नवरात्रि के आरंभ से आज तक 11 मालाएं नित्य चल रही हैं। साथ ही 24 मंत्र भी रोज लिखना आरंभ कर दिया। साथ में एक पड़ोसी डॉक्टर से साधारणतया औषधि भी लेती रही। आवश्यकता पड़ने पर अब भी कभी कभी दवा ले लेती हूँ। अब माता की कृपा से मैं स्वस्थ हूँ। जब मैं बीमार थी उन्हीं दिनों मेरे पतिदेव हिंदू मुस्लिम दंगे के अभियोग में फंस गए। यद्यपि वे घर से निकले भी नहीं थे, विरोधियों ने फंसाने की कोई कसर न छोड़ी, परंतु माता की कृपा से वह निरपराध सिद्ध हुए। इसके अतिरिक्त हाल ही में मेरी कन्या का विवाह एक सुयोग्य वर के साथ सुसंपन्न हो चुका है। हम सब परिवार के लोग माता की अनुकंपा से सुखी जीवन व्यतीत करते हुए माता की अपार दया का अनुभव कर रहे हैं। श्री कपिल देव झा बानू छपरा बिहार से लिखते हैं, आज से
2.5 वर्ष पहले हम बेतिया आ रहे थे। रास्ते में एक गांव में जोरों से महामारी का भयंकर रोग अपना तांडव नाच कर रहा था। वहां हमारे संबंधी थे। उनके बुलाने पर हम उनके घर गए। वहां जाते ही मृत्यु स्वरूपा विषुचिका ने मुझ पर भी धावा बोल दिया। कितने वमन और दस्त हुए इसका कोई हिसाब नहीं। 2-4 घंटे में मेरी आंखें खंदक जैसी भयावनी हो गई। मैं साक्षात कंगाल बन गया। मुझे कभी कभी होश आ जाता। डॉक्टर आए, औषधि पिलाई गई, इंजेक्शन सुई भी दी गई, पर कोई परिवर्तन नहीं। सभी मेरे जीवन की आशा खो बैठे। स्वयं मैं भी मरने की बाट जोह रहा था। संध्या हो चुकी थी। मेरे जीवन में अंधकार बढ़ता ही जा रहा था। बेचैनी तीव्र हो रही थी। रात्रि के 8 बजे थे। मेरी सांस क्रमशः सूक्ष्म होती जा रही थी। अब मैं दम तोड़ने वाला ही था कि सहसा मेरे आगे एक सौम्य श्वेत उज्ज्वल गौर वर्ण दिव्य नारी खड़ी हो गई। ठीक सरस्वती के समान ही रूप एवं सारी वेशभूषा थी। मैंने गायत्री उपासक के नाते यही सोचा, गायत्री बुद्धि की प्रेरणा देती हैं, अतः सरस्वती ही गायत्री हैं। उन्हें देखते ही मेरे जलन, मेरी बेचैनी न जाने एक क्षण में कहाँ उड़ गई। उन्होंने मेरे शरीर को स्पष्टतया छूकर मुझे पुनर्जीवन दिया और मधुमयी स्वर लहरी में किसी वैदिक मंत्रों का उच्चारण करती हुई आशीर्वाद दिया। मैं स्वस्थता और सचेतनता का अनुभव करने लगा। पुनः उन्होंने कहा, मेरा यह दर्शन, स्पर्श, आशीष एवं वार्ता किसी से नहीं कहना। पुनः वे कहने लगी, सारी नारी जाति को मातृभाव से देखना, मन ही मन उसके चरणों में प्रणाम करना, इसे निभाने का प्रयत्न करना। इतना कहते ही वे मेरी दृष्टि से सहसा ही अंतर्ध्यान हो गई। आज गुरुदेव के आदेश में, माता का आदेश मानकर ही मैं उससे सबके समक्ष प्रकट कर रहा हूँ। मेरा तो जीवन समाप्त हो चुका था। आज जिन प्राण रक्षिका माता की अनुकंपा से मैं मानव शरीर में स्थित हूँ, वह भी उन्हीं के चरणों में सदा सर्वदा के लिए चढ़ाने का प्रयत्न कर रहा हूँ। श्री राम सुचित वर्मा सिकोहना बाराबंकी से लिखते हैं, मैंने बचपन में कुचाल तथा अनुचित आहार विहार से अपनी जवानी की तेजस्विता को खो दिया। तरुणाई की मस्ती, शक्ति, मत्ता एवं स्वाभाविक उल्लास मेरे लिए कल्पना की वस्तु ही रह गई है। प्रमेह ने असमय ही मेरे शरीर को जीर्ण शीर्ण कर दिया। मैंने इस महारोग से छुटकारा पाने के लिए अनेकों वैद्यों, डॉक्टरों की शरण ली। सभी ने आश्वासन दिलाया, विश्वास दिलाया, पर चिकित्सा से रोग घटने के स्थान पर बढ़ता ही चला गया। पत्र पत्रिकाओं के विज्ञापन को देखकर उस औषधियों को भगाकर भी प्रयोग किया, पर कभी लाभ के दर्शन नहीं हुए। एक दिन हमारे मित्र हरिप्रसाद वर्मा मिले। उन्हें मेरी दशा देख, सुन और जानकर यही करुणा उत्पन्न हुई। उन्होंने प्रेम पूर्वक मुझे समझाकर 24,000 गायत्री उपासना करने के लिए प्रोत्साहित किया। मरता क्या न करता, मैं तो सचमुच जीवन की आशा दिनों दिन खोता जा रहा था। सारे विधि विधानों के पालन सहित मैं गायत्री अनुष्ठान में लग गया। कुछ ही दिनों में मेरे अंतर में अद्भुत साहस और शक्ति का संचार हुआ। लगा कोई दिव्य शक्ति मुझ में वर्षा की सरिता की तरह बढ़ती ही जा रही है। मेरा रोग धीरे धीरे नष्ट होने लगा। उपासना में आकर्षण भी बढ़ता गया और आज मैं माता की कृपा से पूर्ण आरोग्य लाभ, जवानी का अनुभव करने लगा हूँ। ऐसी कृपा माता के सिवाय और कौन कर सकती है। मेरे पुत्र जो अभी 3 वर्ष 6 महीने का है, बचपन से ही रोगी, पिलपिला, कभी पेट फूलना, कभी बुखार आना लगा ही रहता था। मैंने उसके स्वास्थ्य की कामना से भी गायत्री उपासना की और माता की कृपा उस शिशु के शरीर में निर्मल, सबल स्वास्थ्य बनकर खेल रही है। हम उसे देख माता की करुणा वात्सल्य की याद कर लिया करते हैं। श्री के.बी. सुब्बा राव कटनी मुरबाड़ा से लिखते हैं, मेरा ऑपरेशन
7/9/54 को अस्पताल में हुआ और कोई 15 दिन तक ठीक होने का कोई लक्षण नहीं दिखाई दिया। इसलिए 16वें दिन फिर मुझे उपवास में रखकर क्लोरोफॉर्म से बेहोश करके घाव को ताजा बनाया गया, जिससे मेरी हालत अत्यंत ही नाजुक हो गई तथा मेरे सभी संबंधी चिंतित हो गए। इस ऑपरेशन से पूर्व मैं नित्य नियमित रूप से गायत्री जप करता था। ऑपरेशन के बाद कुछ दिन तो मैं माता को भूले रहा, किंतु शीघ्र ही वेद माता ने कृपा कर मेरे अंतर में प्रेरणा की और मैं अस्पताल में ही मानसिक जप करने लगा। मैं मानसिक जप में इतना खोया रहता था कि आने जाने वालों की भी मुझे सुधि नहीं रहती थी। इस जप का प्रभाव यह हुआ कि 2 बार मुझे स्वप्न में पूज्य आचार्य जी के दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हुआ और पूर्ण स्वस्थ हो जाने का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। साथ ही एक बार स्वप्न में स्वयं वेद माता ने मुझे दर्शन देकर कृतार्थ किया। साथ ही स्वप्न में मुझे अपना घाव भरता हुआ दिखाई दिया। इस प्रकार वास्तव में मेरा घाव धीरे धीरे भरने लगा और सबसे बड़ी बात, मेरे मन को जो शांति मिली उसका मैं शब्दों में वर्णन करने में सर्वथा असमर्थ हूँ। वेद माता की कृपा से और सद्गुरु देव के आशीर्वाद से मैं शीघ्र ही रोग मुक्त हो गया। श्री शीतला प्रसाद जी आजमगढ़ से लिखते हैं, मेरी आयु उस समय 16 वर्ष की थी। मैं हाई स्कूल की उच्च कक्षा में पढ़ता था। अचानक ही मेरे पड़ोस में चेचक की बीमारी फैल गई। मैं भी उससे आक्रांत हो गया। परीक्षा का समय आ गया था। दुर्भाग्य की भयंकरता बड़ी प्रबल थी। मैं 3 महीना चेचक और उससे उत्पन्न कष्टों को भोगता रहा। अंततः चेचक ने मेरी दोनों आंखें अपहरण कर ली। मैं बहुत रोया। चलने फिरने में भी दूसरों का सहारा लेते हुए बड़ी ही पीड़ा होती। एक दिन रात में मैंने अत्यंत ही हार्दिक विलाप के स्वर में गायत्री माता से प्रार्थना की कि हे माता, इस बेबसी भरे नारकीय जीवन से तो मुझे उठा ही ले, वही अच्छा। क्या यही यंत्रणा देने के लिए तथा उसी अनुरति लेने के लिए ही तुमने मुझे इतनी शिक्षा लेने का अवसर दिया? हाय माँ, क्या तुम्हारा वात्सल्य जरा भी द्रवित नहीं होता? मैं फूट फूट कर रोने लगा। मुझे लगता जैसे माँ सामने खड़ी और मेरा कण कण आंसू बनकर माँ के दयालु पाद पद्मों पर चढ़ता जा रहा है। सहसा ही अंतर में सांत्वना का अवतरण हुआ और उसी की शीतल छाया में मैं सो गया। प्रातः अरुण बेला में उठा तो देखा मुझे अरुणोदय का आभास झलक रहा है। प्रसन्नता और गायत्री माता के प्रति कृतज्ञता के भाव से मेरा सब कुछ भर उठा। 24 दिन में मैं आंखों से, शरीर से सभी तरह स्वस्थ उल्लसित होकर गायत्री माता के यज्ञ रूपी मुख में आज आहुति दे रहा था। लेडी डॉक्टर श्री दमयंती गोरेगांव अपना अनुभव वर्णन करती हैं। एक बार डिस्पेंसरी का काम करते हुए सिर दर्द से फटने लगा। कर्तव्य पूरा कर घर आई। दर्द के साथ जाड़ा भी बढ़ता जा रहा था, पर मैंने अपनी साध्य उपासना पूरी कर ही ली थी। तपोभूमि के यज्ञ भस्म से थोड़ी सी शांति हुई, पर पीड़ा बनी ही रही। अंतर से ध्वनि हुई, टाइफाइड। 24 घंटे में टाइफाइड का निर्णय कोई डॉक्टर स्वीकार नहीं कर सकता, पर मैंने अपनी बुद्धि से अंतर के आदेश को अधिक महत्व दिया और टाइफाइड की प्रसिद्ध एलोपैथी गोली खाना आरंभ किया। दूसरे दिन शाम को 3 दस्त आए, जो संपूर्ण टाइफाइड के लक्षणों को प्रमाणित करते थे। उसके बाद भयंकर बुखार का आक्रमण हुआ। मुझे सारे वस्त्र फेंककर भाग जाने का वेग उठता। श्री अवधूत ने ज्वर शांति के लिए संकल्प पूर्वक जप प्रारंभ किया। 20 माला जपते जपते ज्वर घटकर 101 हो गया। मेरे ध्यान में सरसों देखने में आया। फिर गूगल और एवं सरसों से हवन करने पर बुखार 99 हो गया और सवेरा होते ही बुखार पूर्णतः विदा हो गया। इस प्रकार औषधि के पराजय के बाद भी माता की कृपा ही विजय हुई। श्रीमती सावित्री देवी,
फिल्लौर पंजाब से लिखती हैं, सन 1956 की 21 अप्रैल को गायत्री तपोभूमि में जो विशद गायत्री महायज्ञ होने वाला था, उसमें आने का निमंत्रण मुझे आचार्य जी ने भेजा था और मेरी उसे देखने की बड़ी अभिलाषी थी। अकस्मात 27 तारीख को रात को एक बड़ी दुर्घटना घटी। लगभग 10 बजे मैं न जाने कैसे सोती हुई उठकर खड़ी खड़ी गिर पड़ी और बड़ी देर तक मृततुल्य बनी रही, पर ना मालूम कौन सी शक्ति ने मेरी प्राण रक्षा की। मैं बड़ी कमजोर हो गई थी, तो भी 19 अप्रैल को मथुरा के लिए रवाना हो गई। यह गायत्री माता की महिमा ही थी कि मरते मरते भी मैंने इस महायज्ञ के दर्शन कर लिए। जब मैं गिरी थी तो चोट लगने से सिर से बहुत सा खून निकल गया था और वह इतना कमजोर हो गया कि बरसात के दिनों में जरा भी हवा लगने से पत्थर की तरह शून्य हो जाता था। इस घटना के बाद भी यमदूतों ने मेरे ऊपर बार बार हमले किए, पर गायत्री माता बार बार मेरी रक्षा करती रही। कई महीने तक कितने ही डॉक्टरों, वैद्यों, हकीमों से मेरी चिकित्सा भी कराई गई, पर उससे प्रायः नुकसान ही हुआ। तब मैंने आचार्य जी को पत्र लिखा कि 7 महीने से यमदूतों से मेरी लड़ाई हो रही है और अब गायत्री माता से कह दिया है कि अब मैं कोई दवाई नहीं खाऊंगा, चाहे मौत ही आ जाए। आचार्य जी ने मुझे लिखा कि अब तुम ठीक हो जाओगी और उनके आशीर्वाद से अब मेरा स्वास्थ्य पहले से बहुत कुछ सुधर गया है। श्री हजारीलाल शर्मा, पांडोला, श्योपुर, मुरैना से लिखते हैं, लगभग 1.5 साल से मैं मधुमेह से पीड़ित था। शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया था, किसी काम में मन नहीं लगता था। हकीम, वैद्य, डॉक्टर कोई छोड़ा नहीं। दिन पर दिन स्वास्थ्य गिरते जाने से मुझे अत्यधिक चिंता रहने लगी। सौभाग्य से कुछ माह पूर्व मुझे गायत्री तपोभूमि मथुरा में हो रहे विशद गायत्री महायज्ञ के संबंध में पर्चे मिले। साथ ही एक प्रति गायत्री ज्ञानांक की पढ़ने को मिली। मैंने ध्यान से पढ़ा और उससे प्रभावित होकर मैंने पूज्य आचार्य जी को पत्र में अपनी व्यथा सुनाई और उससे निवृत्ति पाने का उपाय पूछा। उन्होंने दया करके मुझे गायत्री उपासना व गायत्री हवन करने का उपदेश किया। हकीम, वैद्यों से तो मैं परेशान हो चुका था। मैंने आचार्य जी के बताए मार्ग पर पूर्ण श्रद्धा एवं विश्वास से कार्य करना प्रारंभ कर दिया। मैं विशद गायत्री यज्ञ का भागीदार भी बना। माता गायत्री की ऐसी कृपा हुई कि मेरे स्वभाव में बड़ा परिवर्तन हो गया और लगभग 80% रोग नष्ट हो चुका है। शरीर में बल की वृद्धि हो रही है, काम करने को जी चाहता है, भूख भी खूब लगती है, चित्त सात्विकता की ओर बढ़ रहा है। आशा है शीघ्र ही शेष रोग भी अच्छा हो जाएगा। मुझे दृढ़ विश्वास है कि गायत्री उपासना जीवन की हर दिशा में लाभकारी है। श्री लक्ष्मी नारायण शर्मा, पढ़ाना से लिखते हैं, कुछ दिन पूर्व अचानक मेरे दोनों नितंबों में 2 गांठ जैसे फोड़े उठते हुए प्रतीत हुए। मैंने आरंभ में तो उस ओर ध्यान नहीं दिया, किंतु धीरे धीरे बढ़कर जब वह प्रस्तर, सम और लाल सुर्ख हो गए, साथ ही पीड़ाओं के वेग बढ़ने लगे, तो दर्द से व्याकुल हो वैद्यों की शरण में जाना पड़ा। उन्होंने दशांग लेप दिए, पर कुछ लाभ नहीं हुआ और अन्य अनुभवी लोगों की औषधियों का प्रयोग हुआ, पर पीड़ा के उद्वेग में जरा भी कमी नहीं आई। मेरे भाग्य से उस निराशा भरी बेबसी के काल में श्री गोवर्धन शर्मा जी भी पधारे। उन्होंने कहा, अरे तुम इस साधारण से रोग में घबरा गए। गायत्री माता की कृपा के द्वारा यह एक दिन में भी शांत हो सकता है। मैंने पूछा, मैं तो जप का विधान जानता नहीं, किस भांति जप करने से मेरा शुभ होगा, यह बतावें। उन्होंने कहा, माता की एक छवि लेकर उसका पंचोपचार विधि से पूजन कर घृत का दीपक जला लो। तत्पश्चात ध्यान करके संयम चित्त से कि सिर्फ 108 बार जप करो, यही पर्याप्त है। मैंने ठीक उसी भांति उक्त संख्या में जप किया। मेरी पीड़ा दूर हो गई और तीसरे दिन ही वह गांठ चिन्हाविशेषहीन हो गया। इससे बढ़कर और प्रत्यक्ष कृपा क्या हो सकती है। श्री कैलाश चंद्र शर्मा, सैंथल से लिखते हैं,
प्रसव दशा में जब दुर्भाग्य से पीड़ा की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो उसकी भयानक दुर्दशाओं को भुक्तभोगी नारियां ही जान सकती हैं। यही दशा मेरी पत्नी की भी हो गई। उसकी निपुण उपचारिका तथा चिकित्सकों तक ने भी उसके जीवित रहने की आशा छोड़ दी थी। मैं व्याकुल हो उठा। हृदय ने हाहाकार भरे स्वरों में पुकारा, माँ गायत्री, तुम जैसी प्राण रक्षिका के अभय शरण में आने पर भी हमारी यह दशा। शरणागत वत्सले, या तो तुम हमारी पत्नी को प्राण रक्षा करो या मेरे भी प्राण ले लो। मैं अपनी पत्नी के करुण चित्कारों की ओर से मन को समेट कर माता की उपासना में लग गया। फिर कब उसके चित्कारों में कमी आई, कैसे किस भांति बिगड़ती हुई दशा सुधरने की दशा में बढ़ चली, यह मैंने देख भी नहीं पाया। उठने पर आकर देखा तो गहरी नींद ने उसे अपनी निहित गोद में ले लिया था तथा हमारी उपचारिका और सभी परिजन प्रसन्न मुद्रा में अन्य व्यवस्था में लगे रहे थे। मैं माता का शत शत बार न्यौछावर हो रहा था और मेरे रोम रोम से धन्यवाद की ध्वनि निकल रही थी। श्री प्रताप चंद्र बोस इंद्रनगर से लिखते हैं, मैं विगत 6 वर्षों से अम्लशूल से उत्पीड़ित था। सैकड़ों चिकित्साएं असफल हो गईं। अनेकों चिकित्सकों की धनवंतरी पीयूष पाणी ख्यातियों को यह वत्रासुर की भांति निकल गया। गुरुदेव की कृपा से मैंने गायत्री का आंचल पकड़ा और अन्य सारी आशाओं को एकदम दूर फेंक दिया। कुछ ही दिनों का नियमित जप करने के उपरांत मेरे स्वास्थ्य में विस्मयकारी अभिवृद्धि प्रारंभ हुई और आज मैं संपूर्ण तथा रोग मुक्त होकर गुरुदेव एवं माता जी की कृपा से सुखी जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। उसी कृपा से हमारी गिरी हुई आर्थिक दशा भी सुधर गई। होम्योपैथिक चिकित्सा में मेरी अच्छी ख्याति हो गई है और एक श्रेष्ठ मनोवांछित भोजनाच्छादन का उपभोग करते हुए वर्ष में 500 रुपए बच जाते हैं। श्री ब्रज बिहारी शर्मा गोहार से लिखते हैं, मेरी पुण्यमयी माता श्री यशोदा देवी 25 वर्ष से वात रोग की भयंकरता से पीड़ित थीं। इसके साथ ही वर्षा एवं जाड़े के मौसम में उनके हाथों में छाछन तथा पैरों में सूजन भी हो जाती थी। हम लोग भी उनकी व्यथा से दुखी रहा करते थे। अनेकों वैद्यों एवं डॉक्टरों की दवा खाते खाते वे ऊब उठी थी और हमें भी व्याधि होती थी। आज 4 वर्ष हुए उन्होंने गायत्री माता का आंचल पकड़ा और वे वात रोगों के साथ अन्य रोगों से भी पूर्ण मुक्त हो गई हैं। इसके प्रथम वे रोगों से अत्यंत दुर्बल और जर्जर हो गई थी, पर आज 50 वर्ष की उम्र में वे हष्टपुष्ट एवं स्वस्थ सबल हैं। माता की कृपा का इससे बढ़कर पुण्य और क्या हो सकता है। एक बार मेरी पत्नी श्री कमला देवी को डबल निमोनिया हो गया था। डॉक्टरों ने ऐसे निमोनिया को बड़ा खतरनाक बताया। मैंने डर कर इलाज कराना छोड़ गायत्री उपासना की शरण ली और बिना औषध के ही वह तीसरे दिन स्वस्थ हो गई। श्री रमा देवी रस्तोगी बम्बई से लिखती है, आज 20 वर्ष से मैं हाथों के रोग से पीड़िता रही हूँ। कितने चिकित्सकों से प्रसिद्ध 2 स्थानों में जाकर इलाज करवाया, पर कदाचित ही कुछ लाभ हुआ। एक बार हाथ की हालत इतनी खराब हो गई कि न तो हाथ ऊपर उठता था और न पीछे जाता था। उससे कोई काम भी नहीं कर सकती थी, कोई वस्तु पकड़ी भी नहीं जा सकती थी। चारों ओर से निराश होकर मैं घर आ गई थी और इसके निवारणार्थ गायत्री उपासना में लग गई। मेरे पुत्रों ने जिद्दपूर्वक कुछ इलाज कराना भी जारी रखा, पर मैं सारी औषधियों से हार चुकी थी। अतः मुझे केवल माता ही भरोसा था। यह दशा मेरे दाहिने हाथ की ही थी। वह सूख कर बाएं हाथ की अपेक्षा 1.5 इंच पतला हो गया था। 1 महीना उपासना बीतते ही मैं उस हाथ से भोजन और अन्य सभी काम करने लगी और आज ये लेख उसी हाथों से लिख कर भेज रही हूँ। यह लेख स्वयं माता का प्रसाद है। श्री बंशीलाल लाठी मालेगांव से लिखते हैं, किसी के निर्मल शरीर में श्वेत कुष्ठ का कलंकी रोग व्यक्ति के शरीर को भले ही कष्ट न दे, पर उसके मन प्राण में तीव्र बिच्छू दंशन भर देता है। मेरे दुर्भाग्य से दाढ़ी तथा छाती के ऊपर श्वेत कुष्ठ के चकत्ते निकल आए। अनेकों उपचार कराने पर भी कुछ लाभ नहीं हुआ। अंत में इसके घृणित चंगुल से छुटकारा पाने के लिए गायत्री माता की शरण ली। थोड़े ही दिन के विधि पूर्वक जब से दाढ़ी पर दाग साफ छूट गया, छाती के दाग भी अधिकांश मिट चुके थे। ऐसी आनंददायिनी माता की याद से किसका चित्त प्रफुल्लित न होगा।